बिहार की धरती से सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती वो पावन भूमि है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का दीपक दिया, लेकिन विपक्ष के राज में ये सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। आरजेडी कांग्रेस ने लूटा, भ्रष्टाचार फैलाया। जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। याद करिए, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के दुनिया को ज्ञानवान बनाया होगा, उस बिहार में इन दोनों के शासन काल में बिहार में साक्षरता में सबसे नीचे पायदान पर बिहार चला गया था। जंगल रास्ता, परिवारवादी व्यवस्था ने बिहार के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ा करके अराजकता, गुंडागिर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये लोग नौकरी युवाओं को क्या देंगे जो आपकी जमीन ही हड़प गए हो? याद करिए, ये लोग आपको क्या सुविधाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने पशुओं का चारा ही हजम कर लिया हो? वे आज विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था, गरीब कल्याण इनके एजेंडे में कभी नहीं था, आस्था का सम्मान इनके एजेंडे में कभी नहीं था। याद करिए, बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में सुशासन की जो सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है, आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क है, बिजली है, पानी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला आज बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का एक लंबी श्रृंखला है और बिहार के अंदर बिहार का नौजवान अब सिविल सर्वेंट बन करके आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में पास होकर के देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके बाद मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि महागठबंधन गरीबों का राशन लूटना चाहता है, अपराधियों को गले लगाता है, घुसपैठियों को बढ़ावा देता है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में
साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था। हम तब भी बोलते थे, तब भी हम बोलते थे, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम से, और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उस भवन का नाम है माता सबरी। यानी इन सभी को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए ने किया है। योगी ने राहुल, तेजस्वी, अखिलेश पर कटाक्ष किया। कहा कि ये तीनों एनडीए के कार्यों को न देखते, न सुनते, न बोलते। सभाओं में भारी भीड़ जय श्री राम के नारों से गुंजायमान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।